चलिए परमेश्वर के वचन में से अफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 15 वचन। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के बस अगला निर्गमन 3:5। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। बस आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सुनिए ध्यान से, मैं बड़ी शॉर्ट में ले जाना चाहता हूं और हम जल्दी ही प्रभु भोज में भी शामिल होंगे। तो हमने क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस अफिसियों की कलीसिया को ये बात लिखता है कि हमें क्या करना है, मेल की सुसमाचारी के जूते पहनने हैं। लेकिन निर्गमन की किताब में, कूच की किताब में ये लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि जब मूसा परमेश्वर की हजूरी में जाता है तो परमेश्वर कहते हैं कि नजदीक मत आ, पहले अपने पांव से जूतियां उतार, फिर मेरे पास आ। तो मैंने पिछले दिनों में बहुत सारी बातों के द्वारा ये बात आप लोगों के सामने रखी। हमने अलग अलग उदाहरण देखे, बहुत सारी चीजों को बीच में हमने सीखा कि पुरानी जूती जो मूसा की जो जूती उतरवाई थी वो उसका पुराना जीवन था। तो लेकिन उसके बाद पहनने का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन नए नियम में प्रेरित पौलुस ये बात कहता है कि हमें मेल की सुसमाचारी के जूते पहनने हैं। सो आज इसको मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताऊंगा। फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 वचन। फिलिप्पियों 1:27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। Praise the Lord, हालेलुया। तो क्या होना चाहिए कि तुम्हारा जो चाल चलन है किसके समान हो, किसकी तरह होना चाहिए? सुसमाचार के, है ना। परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा जो चाल चलन है किसकी तरह होना चाहिए, किसके योग्य होना चाहिए? सुसमाचार के योग्य होने। तो सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं आपको, बड़ा सिंपल वे में आज एक चीज को बताना चाहता हूं। देखिए, एक तो मैं जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम गवाही देते हैं ना। दूसरा है हम अपने जीवन से दिखाते हैं कि मैं मसीह का विश्वासी हूं। आज हमें लोगों के सामने अपने मसीही जीवन को दिखाने की जरूरत है। पता है सुसमाचार कहां से शुरू होता है? बाहर से शुरू नहीं होता है, अंदर से शुरू होता है। यदि अंदर से हम विश्वास करते हैं और सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो हम प्रकट करते हैं कि मैं अपना जीवन सुसमाचार के योग्य जी रहा हूं। मान लीजिए मैंने अपने आप को दिखाना है, ठीक है। कैसे? पहली चीज, मेरा जीवन कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। और दूसरा, मुझे लोगों के सामने, लोग मेरे अंदर क्या देखना चाहते हैं? मेरा जीवन वाकई परमेश्वर के वचन के और सुसमाचार के योग्य है। क्या मैं जो वैसे जी रहा हूं जैसा परमेश्वर का वचन कहता है? मान लीजिए हमने मसीह को जानने से पहले हमारा स्वभाव गुस्से वाला था, बुरे काम करने वाला था, गालियां देने वाला था, चुगली वाला था, झूठ बोलने वाला था। यदि वो मसीह को ग्रहण करने के बाद में फिर भी वही है तो हमें कुछ जांचना पड़ेगा, है ना। मेल की सुसमाचारी के जूते क्या है? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, और जिन्होंने मसीह को पहन लिया उन्होंने मेल की सुसमाचारी के जूते भी पहने हैं। सो मैं इस चीज को आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों को हमारे जीवन में से मसीह नजर आना चाहिए। हमारी एक गवाही होनी चाहिए, हमारी एक छाप होनी चाहिए कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक मसीही हूं। ये छाप होनी चाहिए। आज बहुत लोगों के जीवन में यही एक चीज की कमी है कि वो प्रकट नहीं होते हैं कि वाकई में वो मसीही हैं। बोलने से पता चलता है कि हाँ मैं मसीह में विश्वास करता हूं, ये बोलने से पता चलता है। लेकिन हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारी बोली चाल, है ना, जो बोलते हैं उसके द्वारा ये प्रकट नहीं होता है कि हम मसीही हैं। हालेलुया। तो हम कैसे प्रकट करेंगे? लोग कैसे जानेंगे हमारे जीवन में सुसमाचार? मान लीजिए हम मसीह से पहले जैसा थे, अब वही पुराने दोस्तों के साथ जब हम मिलते हैं तो वही पुरानी बातें उनको हमारे जीवन में मिलती हैं, तो क्या वो विश्वास करेगा यीशु मसीह पे? नहीं, वो दिखाई नहीं देगा लोगों को।
लोगों को यीशु मसीह हमें अपने जीवन से दिखाना पड़ेगा। मैं एक छोटे से उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस को चेंज किया है, कैसे परमेश्वर ने पौलुस को बदला है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने से कभी लजाता नहीं हूं, मुझे शर्म नहीं आती सुसमाचार बोलने से, मैं शर्माता नहीं हूं। कहता मैं सुसमाचार के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। कैसा उसके अंदर एक जुनून था परमेश्वर के लिए, है ना। एक वचन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 20 और 9 अध्याय उसका 20 से लेकर 22 वचन तक मैं जल्दी से, जो मुझे बात कहनी मैं जल्दी क्लियर करना चाहता हूँ, इसको जल्दी से पढ़िए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 20 से लेकर के 22 तक। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। हाँ, यहाँ प्रेरित पौलुस के बारे में एक गवाही दी जा रही है। जब वो आराधनालय में कितने दिन बाद प्रचार करने लगा। पिछले दिनों में मैंने ये सब बात को खोला था कि समय के हिसाब से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन प्रेरित पौलुस जब उसकी आंखें खुल गई तो वो कुछ दिन यरूशलेम में रहा, और उसके बाद में कुछ लोगों के साथ वो यीशु मसीह के बारे में बातें करने लगा। और जब यरूशलेम में रहने वाले लोगों ने, आराधनालय के लोगों ने ये देखा कि ये वाकई में यीशु मसीह का प्रचार करने लगे, तो लोग खुद गवाही देने लगे, अरे ये बंदा कैसा है ना, ये तो पहले इसी नाम को और इसे विश्वास करने वाले लोगों को बांधता था और जेल में डालता था, उनको नाश करता था। पर ये उल्टा कैसे हो गया कि ये यहाँ पर भी इसीलिए आया था कि जो मसीही लोग हैं उनको मारे, उनको नाश करे। पर ये तो टोटली चेंज हो गया। कैसी गवाही है, कैसा सुसमाचार है उसके जीवन में। हालेलुया। आज हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं है? लोग हमें देखकर क्यों नहीं कहते हैं कि वाकई में ये पहले ऐसा था लेकिन अभी ये ऐसा नहीं है, अब ये बदल चुका है। कोई कहता है। अगला वचन, परंतु शाऊल गलातियों की पत्री 1 अध्याय 16 वचन, गलातियों 1 अध्याय उसका 16 और 23 वचन, जल्दी से। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। 23 वचन, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह। प्रेरित पौलुस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रेरित पौलुस कहता है, जब मैं पहले था तो मैं लोगों से पूछता था, लेकिन जब मैं यीशु से मुलाकात हो गई, यीशु से मिल गया, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, तो मैंने किसी से सलाह नहीं ली और जो काम मुझे परमेश्वर ने दिया है वो मैं करने लगा। तो 23 वचन को पूरा पढ़ना। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है। हाँ, जो हमें सताता था वही प्रचार, जिससे वो मना करता था वही काम वो, ये बदलाव उसके जीवन में है। अगला वचन, मैं अभी सिर्फ प्रेरित पौलुस के बारे में एक तो वचन बोलना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 9 वचन, पहला कुरिन्थियों 15 का 9। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरना प्रेरित कहलाने के योग्य भी वरना नहीं, प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया का सताया था। मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हूँ। जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका- अनुग्रह क्या उसके ऊपर हुआ कि उसके ऊपर परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रकट किया। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के बारे में जाना, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। ये अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। फिर आगे, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, हम्म। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु बस। परमेश्वर के। हाँ, आगे बढ़िए। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। मैं इस बात को क्लियर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर प्रेरित पौलुस खुद कहता है कि मैं पहले क्या था। पहले हमने पढ़ा कुछ चेले लोग बोल रहे हैं,
फिर परमेश्वर गवाही दे रहे हैं, फिर विश्वासी लोग गवाही दे रहे हैं। हाँ जी, 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, मैं इसराइल के वंश में से बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ। प्रेरित पौलुस कहता है, व्यवस्था के विषय में यदि कही हो तो फ्रीसी हूँ, और व्यवस्था के विषय में कोई कहे तो मैं फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कोई कहे तो उत्साह के विषय में यदि कोई कहे तो कलीसिया का सताने वाला, कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कोई कहे तो निर्दोष था। हाँ, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने मसीह के लिए हानि समझ लिया। समझ लिया, है ना। कि पहले क्या था, वो कलीसिया को सताने वाला, पहले क्या था, परमेश्वर के दास लोगों को सताने वाला, कलीसिया को सताने वाला। स्टीफन उसको बाइबल के अंदर में मारा गया, उससे सबसे बड़ा हाथ इसका था। याकूब को मारा गया ना, कितने परमेश्वर के लोगों को मारा गया, कितनी कलीसियाओं को, कितनी बारी चेलों को जेल में डाला गया, तो सबसे बड़ा हाथ इसका होता था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन एक दिन आया जब इसकी मुलाकात यीशु के साथ हुई, इसका पूरा जीवन बदल गया, और जब इसकी आंखें खुली तो ये मसीह में था। हालेलुया, हालेलुया। इसको समझ में आ गया कि यीशु मसीह सच्चाई है। हालेलुया। और इसने यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, और कहने लगा, एक जगह पर कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना, अब जो मैं जीवित हूं तो इस विश्वास से हूं कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आज के विश्वासी ये नहीं कहते हैं कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि हमारे काम नहीं बदलते। मूसा का जीवन कितना बड़ा है, देखिए कितनी बड़ी उदाहरण है हमारे सामने। मूसा पहले कैसा था, लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा के जीवन में काम किया और परमेश्वर के साथ उसने बातचीत की, परमेश्वर ने उसे कमांड देकर के भेजा, तब उसका जीवन चेंज हो गया। जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा, उसकी जूतियां उतरी, उसका जीवन चेंज हो गया। आज बहुत लोगों के जीवन ऐसे ही हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक पैर में सुसमाचार का जूता और दूसरे साइड में संसार का जूता पहने रहते हैं, यानी कि संसार के साथ भी और लोगों के साथ भी। आज ऐसा लोगों का जीवन है, वो एक साइड नहीं होते, मसीह के साथ नहीं चलते हैं, वो लोगों को खुश करने के चक्कर में रहते हैं कि हम भी उसमें से तो नहीं है। जबकि परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है कि जैसा प्रेरित पौलुस कहता है, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं तुम मेरी सी चाल चलो। हम किसकी चाल चलते हैं? पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए नक्शे कदम छोड़ गया है और पद चिन्ह छोड़ गया है, हम उसी के अनुसार चल। लेकिन हम कैसे चलते हैं? हमने संसार को खुश करते करते हमें पता नहीं है कि हमने कौन सी जूतियां पहनी हैं। कुछ लोग मसीह में नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ लोग प्रार्थना में नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पैरों में संसारिक जूते हैं, पाप वाले जूते हैं, इसलिए वो मसीह में नहीं चल पाते हैं, इसलिए वो प्रार्थना में नहीं चल पाते हैं, इसलिए वो आराधना में नहीं चल पाते हैं। जहां है वहीं के वहीं रहते हैं। और कुछ लोग इसी बात में सेटिस्फाई रहते हैं, बस मुझे चर्च जाना है, तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, बस आराधना में जाना है, गीत गाना है और क्या करना, ताली बजानी है, वचन सुनना है, वापस आना है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है, यह मसीही जीवन नहीं है। आप सोचिए, इस बात को समझिए। सिर्फ में चर्च में आना, अटेंडेंस लगाने, ये काफी नहीं है। हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन को बदलना है। क्योंकि यदि हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा प्रार्थना का टाइम नहीं बढ़ पा रहा है, हम परमेश्वर के साथ समय बिताने में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समझिए आपके पैरों में कौन से जूते हैं। जब तक वो जूते, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा झूला क्या है, हल्का है। इट मीन संसार का झूला कैसा है? हालेलुया। सुनिए सुनिए, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो संसार का झूला है वो कैसा है? हल्का नहीं, वो भारा है, अब चल नहीं पाएंगे। मसीह के साथ चलना है ना, तो मसीह का झूला पहनिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। हमारा जीवन बदलना जरूरी है। मूसा का जीवन बदला, और मूसा ने इस्राएली लोगों को क्या किया, वहां से मिस्र में से छुड़ा लिया। और कैसे किया? वहां पर 10 चमत्कार हुए ना, बहुत सारे काम हुए, तो हम मूसा की लाइफ में देख सकते हैं। याद रखना एक बात, जिन लोगों ने मसीह को पहन लिया है, जिन्होंने मेल की सुसमाचारी के जूते पहन लिए हैं, वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है। हम साधारण जीवन क्यों जी रहे हैं? हम सिंपल जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम इस बात को आज तक कैच ही नहीं कर पाए। क्योंकि सुसमाचार में इतना सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्मा भी भागती हैं।
बीमारियां भागती हैं, बंधन टूटते हैं, जादू टोना कैंसिल होता है, जादूगर भी पश्चाताप कर लेते हैं। लेकिन हमने क्या पहना है, हमारे पांव में हमने क्या पहना है, इस बात का विचार करके देखें। जो बंदे ने, जिस विश्वासी भाई ने, बहन ने यीशु मसीह को पहन लिया और मेल के सुसमाचार के जूते पहन लिए, वो साधारण नहीं है। आप साधारण नहीं है। यदि आपने वाक्य में उसे को पहन लिया और सुसमाचार के योग्य आपका जीवन है और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, आप साधारण नहीं है। बाइबल बताता है कि आपकी छाया से लोग चंगे हो जाएंगे। जब आप किसी दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के साथ में ऐसे हाथ में मिलाते ना, ऐसे हाथ में मिलाते हैं, ये छोटी बात नहीं है। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर होगी ना, वो कांप जाएगी, क्योंकि आप किसको लेकर के चल रहे हैं? हालेलुया। किसको लेकर के चल रहे हैं? यीशु को लेकर के चल रहे हैं। आप किसको लेकर के चल रहे हैं? सुसमाचार की सामर्थ को लेकर के चल रहे हैं। वो सुसमाचार जो पाप से छुटकारा मिलता है हमें। हालेलुया। हम क्या लेकर के चल रहे हैं? परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ को लेकर के चल रहे हैं। याद रखना, सुसमाचार जब हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर की आत्मा का काम हमारे जीवन में बड़ा बहुतायत से होता है। हमारे जीवन जो है वो सिंपल नहीं रहते हैं। प्रेरित पौलुस ने सिर्फ कुछ दिन के बाद ही सुसमाचार शुरू कर दिया था प्रचार करना, और जब वो लोगों के साथ बोलता था तो कितने चमत्कार होते थे। अब प्रेरितों के काम को पढ़िए, तीनों मिशनरी यात्राओं में कितने बड़े बड़े काम हुए चेलों के द्वारा। प्रेरितों काम को पढ़ करके देखे, पतरस के द्वारा कैसे लंगड़े चलने लगे, कैसे अंधे देखने लगे, कैसे गूंगे बोलने लगे, कैसे मुर्दा चीज जिंदगी पाने लगे। लेकिन हम हमारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। हम तो बस बिजी हैं अपने काम में, अपने व्यस्त हैं हम अपने रोज के जीवन में, हम व्यस्त हैं अपने फोन में, हम व्यस्त हैं और किसी चीज में। हमने सुसमाचार को पहना नहीं है अभी तक। सुसमाचार अपने आप में इतना सामर्थ्य है। पता है सुसमाचार का मीनिंग? सुसमाचार क्या है? पाप को और शैतान को क्रूस पर लटका दिया गया है, कब्र को खाली कर दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। यही सुसमाचार आज हमारे पास में है। जब हमारे जीवन में आता है तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत है। पाप हम पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, संसार हम पर असर नहीं डाल सकता है, बीमारियां हम पर असर नहीं डाल सकती है, शैतान का कंट्रोल हमारे जीवन में नहीं आ सकता है यदि हमने सुसमाचार को पहन लिया है। यदि पुराना जीवन है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप किसी के लिए बरकत का कारण नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। मैं इस वचन को आज यहीं पर बंद करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों की समझ में 4-5-6 हफ्तों से क्या आपकी समझ में आया है। यदि आपने इसमें से एक वचन भी पकड़ लिया है ना, तो जितनी बातें मैंने परमेश्वर के वचन में से पिछले 6-7 हफ्ते से लगातार बोल रहा हूं मैं, सुसमाचार के जूते, मेल की सुसमाचारी के जूते, तो मुझे इतना पता है यदि आपकी समझ में आ गया तो आपका जीवन बदला होना चाहिए। क्योंकि सुसमाचार को जिन्होंने पहन लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है, और जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया वो पाप के गुलाम नहीं है, वो संसार के गुलाम नहीं है, वो दुनियादारी के गुलाम नहीं है, वो किसी बंधन में नहीं है। आप लोग आजाद किए गए हैं इसलिए कि आपके द्वारा दूसरी जगह तक परमेश्वर का वचन पहुंच जाए। यदि 12 चेले भी हमारे जैसे होते तो शायद आज हम तक परमेश्वर का वचन न पहुंचता। आपको पता है 12 चेलों में से एक चेला भी था जो भारत आया था। आपको पता है? थोमा। कितने लोगों को पता है थोमा के? यीशु मसीह के चेलों में से एक था ना, वो कहता था मैं ऐसे विश्वास नहीं करता हूँ यीशु मसीह पर। कैसे विश्वास करूंगा? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब तक मैं जहां पर भाला मारा गया था जब तक मैं वहां पर हाथ ना डालूं, और जहां कील ठोके गए थे वहां पर उंगली ना डालूं, ये उसकी इच्छा थी। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे वो थोमा के पास गए, ले थोमा चेक कर, डाल उंगली इसमें, डाल हाथ यहाँ पर जहां भाला छेदा गया। वो रोने लगा। यीशु मसीह जानते थे वो क्या चाहता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे जो डाउट होते हैं ना, शक होता है, उसको दूर करने के लिए वो सब करता है जो हम चाहते हैं। कभी कभी कहते हैं ना हम लोग, अरे प्रभु यदि तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तेरे लिए तुझे अपना जीवन दे दूंगा। परमेश्वर ऐसा ही करता है। और कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु यदि तू मुझे चंगा कर दे तो वाकई में आप पर विश्वास। प्रभु यीशु मसीह करते हैं ताकि हमें विश्वास दिलाते हैं। वो चाहते कि हमारा जीवन बदले। हालेलुया, हालेलुया। सो
थोमा जब भारत आया तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रिसीव नहीं किया था थोमा को। वो अकेला यीशु मसीह के पीछे चलने वाला पूरे भारत में वो सिर्फ अकेला था। सिंपल सी मैं जो बात बताना चाहता हूँ, आपको पता है जब थोमा जब भारत आया ना, तो जो मसीही लोग नहीं थे, सब नॉन बिलीवर लोग थे, उन्होंने पता क्या किया, वो विरोध कर रहा था मूर्ति पूजा का, वो विरोध कर रहा था पूरे काम को। लोगों ने क्या किया, इसको पकड़ करके क्या करेंगे, जो देवी है उसके आगे इसका सिर झुका देंगे। क्योंकि उसने कहा था मैं कभी भी किसी के आगे अपना सिर, हम तो झुकाते रहते ना, हम झुकाते रहते हैं किसके सामने, कभी लोगों के सामने, कभी हालातों के सामने, है ना, कभी किसी के आगे कभी किसी के आगे। पर थोमा कहने लगा मैं नहीं झुकूंगा। जब कुछ लोगों ने पकड़ा थोमा को, चल तुझे लेकर के चलते हैं, आपको पता है, बताना चाहता हूँ, थोमा कहता था मुझे मत लेके जाओ, मेरा नुकसान नहीं हुआ, आप लोगों का नुकसान हुआ। पता है वहां पर क्या, जैसे थोमा का पैर आकर के उन्होंने उस मंदिर पर रखा, वो मंदिर में तरेड़ आ गई, मूर्ति पूरी गिर गई। एक बंदा जो यीशु के सुसमाचार को पहने हुए है ना, सुसमाचार के जूते पहने हुए है, वो परमेश्वर की पूरी सामर्थ अपने साथ लिए हुए है। आप पुराने जीवन में चलना चाहते तो चलते रहिए, थोड़ा विश्वास करना चाहते तो करते रहिए, लेकिन आपका जीवन वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाए, तो आपको पूरा यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। क्या कभी मुर्दा पाप करता देखा है? मुर्दे ने कभी झूठ बोला है? मुर्दा बोलता है? हमने जब बपतिस्मा लिया तो हमने क्या कहा था कि आज से मेरा पाप वाला जीवन क्या हो गया, पानी में, बोलो, बह गया, दफन हो गया। क्या हुआ, हमारा पाप वाला जीवन क्या हुआ, पर हम क्या हैं, हम पानी में से निकले, साथ में अपना मुर्दा भी लेकर के साथ ही निकले। वो पानी में रखा ही नहीं हमने। आज क्या है, जो मसीह में आने से पहले जो हमारे काम थे वही आज भी है। जिंदा लोग मुर्दों को साथ लेकर के घूमते, इसीलिए तो एक प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आ रहा। वो मुर्दा यदि पानी में गाड़ा होता और हम मसीह में नई सृष्टि ये बन गए होते, तो शायद आज हमारा जीवन सिंपल ना होता। प्रेरित पौलुस 3-4 दिन के बाद में ही रेडी हो गया था, और आज तो हमें इतने दिन हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन को बदल दें, उस जूते को उतारे, पाप वाले को, संसार वाले को, और मेल की सुसमाचारी के जूते को पहने, याद रखिए पूरा स्वर्ग आपके साथ चलने वाला है, पूरी स्वर्ग दूतों की सेना आपके साथ चलने वाली है। और जब आप चलेंगे, आप अकेले नहीं चल रहे हैं, हालेलुया, आपके साथ स्वर्ग की आर्मी चल रही है। जब आप चल रहे हैं तो कौन चल रहा है आपके साथ में, परमेश्वर चल रहा है, हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके साथ चलेगा तो लाल सागर भी 2 हिस्से भी हो जाएगा, हालेलुया। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं खड़ी होगी, लेकिन जहां आप कदम रख देंगे वो जगह तुम्हारी हो जाएगी, हालेलुया। हम हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जीवन से बढ़ करके बनाया है। यदि वही मुर्दा जीवन लेकर के चलेंगे, हम हर एक जगह पर हारेंगे। यदि उस जीवन को साथ लेकर के चलेंगे, आप कभी भी नहीं हारेंगे। तो यीशु मसीह ने क्या किया है, पाप और मृत्यु को क्या किया है, हरा है। फिर आज हम डरे हुए, रात को सपना आ जाए बुरा तो हम कांपने लगते हैं। दुष्ट आत्मा कहीं नजर आ गई सपने में तो डरते हैं। कुछ लोग तो वॉशरूम तक नहीं जाते हैं, डरते कि कोई ना कोई साथ जाना चाहिए। अंधेरे में नहीं चलते हैं, रात को चलने में डर लगता है कोई पकड़ ना ले। क्यों डर है, हालेलुया, क्यों डर है, डर क्यों है हमें, क्योंकि हमने यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। हमने जब यीशु मसीह को पहना, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को पहना, तो हम सिंपल तो रहे नहीं है।
जो यीशु को लेकर के चलते हैं वो चमत्कारों को लेकर के चलते हैं। जो यीशु को लेकर के चलते हैं वो बड़ी आशीष को लेकर के चलते हैं। यदि आप किसी भी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो अपना जीवन पाप में और बुरी काम में बिता रहा है, जब उसके पास आप जाएंगे वो भी आंसुओं के साथ पश्चाताप करने लगे। आपको पता है प्रेरित, मैं आपको एक परमेश्वर के दास के बारे में बताना चाहता हूँ, बिली ग्राहम के बारे में। वो कहता था मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, वो कहता था मुझे सिर्फ इंडिया में सिर्फ आधा घंटा चाहिए। कितना चाहिए? ज्यादा समय नहीं, सिर्फ आधा घंटा। याद रखना, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को सुसमाचार को लेकर के चलते हैं ना, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, नरक आप पर चैवल नहीं होगा, हालांकि बल्कि आप नरक से लोगों को बचाएंगे। आपका जीवन सिंपल नहीं होगा, साधारण नहीं होगा, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण। हालेलुया। पहचाने अपने आप को। आज ही जरूरत है अपनी जूते को चेंज करिए, वो वाले जूते नहीं, पाप वाले जूते उतारिए और सुसमाचार वाले जूते पहनिए। यीशु मसीह को पूर्ण रीति से पहनिए। आप मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अब ज्यादा समय नहीं, एक हफ्ते के बाद ही सही जीवन जी लीजिए यीशु मसीह के साथ। सही जीवन 5 दिन सही रीति से यीशु मसीह के साथ व्यतीत कर लीजिए। 5 दिन गुजार लीजिए, छठा दिन आपके जीवन में बड़ा पावरफुल होने वाला है। पाप में मत जिए, लोगों को मत खुश करे, सिर्फ प्रार्थना करिए और प्रभु के साथ जुड़ जाए। हो सके तो उपवास करिए। वैसे भी ये हमारा वीक फास्टिंग का है, मंडे से हम शुरू कर रहे हैं 1 हफ्ते के फास्टिंग। कुछ दिन आप परमेश्वर के साथ बताइए, आपको पता चल जाएगा आप क्या कर रहे थे और आपको करना है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।